नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे हैं। दोस्तों, आजकल प्याज लोग चटनी के रूप में भी खाते हैं, सब्जी के रूप में डाल के खाते हैं, दाल में भी डाल के खाते हैं और उसका अचार भी बना के खाते हैं। बहुत सारे तरीकों से प्याज का उपयोग करते हैं, लेकिन उसकी अच्छाइयों के बारे में उनको नहीं पता है कि प्याज खाने से हमारे शरीर की कौन कौन सी बीमारियां दूर होती हैं और कौन कौन सी बीमारियों को यह कंट्रोल करता है। तो उतने समय आप थोड़ा थोड़ा प्याज ले करके आप सुबह, दोपहर, शाम को अगर प्याज, कच्चा प्याज आप ले रहे हैं तो उससे आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है और आप बहुत सी बीमारियों से ग्रसित होने से बचे रहेंगे। दोस्तों, प्याज बहुत तरह का होता है। जैसे एक हरा सागा वाला प्याज होता है, एक पीला प्याज होता है, एक रेड प्याज होता है, एक ग्रीन प्याज होता है। तो सबके प्याज के सबके अलग अलग फायदे होते हैं, लेकिन आज हम आपको रेड वाले प्याज के बारे में बताने जा रहे हैं कि इसको खाने से आपके शरीर में कितनी परेशानियों को दूर किया जा सकता है और इस प्याज में कौन कौन से विटामिन हमारे शरीर को बेहद ही फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, प्याज खाने से आपका सबसे पहले पाचन शक्ति जो रहता है वह बेहद ही मजबूत हो जाता है। अगर आप खाना नहीं पचा पा रहे हैं तो उससे आप प्याज थोड़ा थोड़ा खा करके आप अपने खाने को पचा सकते हैं। अगर आपको किडनी की पथरी है तो उतने समय भी आप प्याज खा करके अपने किडनी की पथरी को आप गला सकते हैं और बाहर भी निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने आंखों की रोशनी भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको धुंधलापन दिखाई दे रहा है या साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो उतने समय भी आप प्याज खा करके अपने आंखों की रोशनी को आप बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका बाल झड़ रहा है तो उतने समय भी प्याज का ऑयल लगा करके या कच्चा प्याज खा करके आप अपने बाल झड़ने को आप रोक सकते हैं। या आपका बाल पक रहा है तो उतने समय भी आप बाल पकना आप रोक सकते हैं। अगर प्याज का तेल अगर आप लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए आपका बाल ज्यादा झड़ रहा है तो उतने समय आप प्याज का तेल ले करके अगर अपने सर में लगा रहे हैं जिस जगह बाल झड़ रहा है तो उतने समय आपका बाल उस जगह से झड़ना तो बंद हो जाएगा, फिर उस जगह से दूसरा बाल निकलना चालू हो जाएगा। तो उतने समय भी आप प्याज का ऑयल लगा करके अपने बालों को आप बचा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं तो उतने समय भी आप प्याज खा करके अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कैंसर से पीड़ित हैं तो उतने समय भी आप प्याज खा करके अगर डेली प्याज यूज कर रहे हैं तो उतने समय आप कैंसर से आप लड़ सकते हैं और उसको बढ़ने से आप रोक सकते हैं। और हो सकता है कि प्याज खाने से धीरे धीरे आपका कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज पे है तो वो सही हो सके। इसके साथ साथ अगर आप हार्ट अटैक के पेशेंट हैं या आपको हार्ट अटैक आ चुका है तो उतने समय भी आप प्याज खा करके अपने हार्ट अटैक को कंट्रोल में रख सकते हैं या हार्ट अटैक से आप बच सकते हैं। अगर आप हाई बीपी या उच्च रक्त के शिकार हैं तो उतने समय भी आप प्याज खा करके अपनी हाई बीपी और उच्च रक्तचाप को आप सही कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप डेली प्याज का प्रयोग कर रहे हैं तो अपने इम्यूनिटी पावर को भी आप बेहद ही मजबूत कर सकते हैं। और अपने साथ में इसके साथ साथ अपना अगर आपका सेक्स टाइम 1 से 2 मिनट है तो उतने समय भी आप अपना सेक्स टाइम लगभग 10 से 15 मिनट तक आप गेन कर सकते हैं। उतने समय भी आप सोने से पहले अगर प्याज का 2 टुकड़ा आप यूज कर रहे हैं तो उतने समय आप सेक्स टाइम भी आप बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो उतने समय भी आप प्याज खा करके अपने इन्फेक्शन को खत्म कर सकते हैं। या आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो उतने समय भी आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर डेली प्याज का प्रयोग कर रहे हैं तो आप इन्फेक्शन भी खत्म कर सकते हैं, डायबिटीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो डेली अगर आप सुबह नाश्ता के बाद या शाम को खाना खाने के बाद या दोपहर लंच में अगर थोड़ा थोड़ा प्याज का प्रयोग कर रहे हैं तो उतने समय आप बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। या आपके शरीर में सूजन हो गया है, बार बार सूजन हो रहा है, आप दवा जब तक खाते हैं तब तक वह सूजन सही रहता है, फिर दवा जैसे छोड़ते हैं तो सूजन फिर चालू हो जाता है। तो उतने समय भी आप प्याज खा करके, कच्चा प्याज, तो अपने शरीर के सूजन को आप कम कर सकते हैं और सही भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो उतने समय भी आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि प्याज में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं जो आपके शरीर को इम्यूनिटी पावर भी प्रदान करते हैं, आपके शरीर को बूस्टर भी देते हैं और आपके सेक्स टाइम को भी बढ़ाते हैं, आपके गठिया को भी आप सही कर देते हैं। या आप डायबिटीज के पेशेंट हैं उसको भी सही करते हैं, या कैंसर रोगी हैं उसको भी सही कर देते हैं, या आपके शरीर के अंदर खून की कमी है तो वह भी आप पूरा कर देता है। ऐसे बहुत सारी परेशानियों को यह प्याज अगर आप डेली यूज कर रहे हैं तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। तो डेली अगर आप प्याज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आज से ही आप डेली प्याज, वो भी कच्चा प्याज का खाने का आप शुरू कर दें ताकि आपके शरीर को बीमारियों से बचाया जा सके। दोस्तों, प्याज में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं कि प्याज में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, प्याज में पोटेशियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन B6, कैल्शियम, फाइबर, फोलेट, प्रोटीन, एनर्जी, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं
जो आपके शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद है। इसके साथ साथ अगर आप सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं या आपका सर्दी जुकाम सही नहीं हो रहा है, बार बार आपको परेशान करता रहा, तो उतने समय भी यह प्याज खा करके अपने सर्दी जुकाम को आप सही कर सकते हैं। दोस्तों, आपको प्याज ज्यादा नहीं खाना है। रात में तो आप कतई प्याज ना खाएं, अगर खाना है थोड़ा आप खा सकते हैं, क्योंकि रात में प्याज खाने से क्या हो सकता है, आपको अपच हो सकता है या आपके पेट में जलन हो सकता है या बदहजमी हो सकती है। उतने समय आप रात में प्याज का प्रयोग खाना खाने के बाद ना करें। अगर आपको करना ही है, आपकी इच्छा कर रहा है, तो आप थोड़ा प्रयोग करें, जिससे आपको कोई भी परेशानी बदहजमी की ना हो। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता रहूंगा। तो मेरे अगले वीडियो पर आप बने रहे। देर ना करते हुए वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।